हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना पांव पसारती है। थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये अफ्रीका महादेश है। ये टोटल यहाँ क्या है, अफ्रीका महादेश। इसमें बहुत सारा देश आता है। और ये है यूरोप। यही यूरोपीय कंपनियां आती है भारत में। ये हमारा भारत है। यहाँ से ये पुर्तगाल है, इधर से आता है। तो ये वाला पूरा एशिया में आता है। भारत भी एशिया में आता है। इधर वाला ये वाला यूरोप हो जाता है, यूरोप महादेश। और ये हो गया अफ्रीका महादेश। ये अमेरिका होता है, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं यूरोप के बारे में। यहाँ पे है पुर्तगाल, ये है फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर में है यहाँ पर नीदरलैंड, और इधर है इंग्लैंड। यहाँ पे है इंग्लैंड। तो ये सब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो अब आपको पिछले वीडियो में बताए थे पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल, ये रहा पुर्तगाल। ये इधर से नहीं जा पाता था भारत के व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरबिया है। क्योंकि सऊदी अरबिया पहले से क्योंकि सऊदी अरबिया पहले से यहाँ से मसाला ले जाता था और ये अपने अपना यूज करता था, और कुछ यूरोप में भी बेचता था। तो सऊदी अरबिया के लोग, ये लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप के लोग इस रास्ते से आकर यहाँ पे व्यापार करें भारत में, क्योंकि ये पहले से यहाँ इधर से ले जाते थे मसाला वगैरह। तो ये लोग को दूसरा रास्ता खोजना था। तो ये इस समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में एंट्री करना शुरू कर देता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बेसिक पुर्तगाल के बारे में। उसके बाद हम आपको डच बताएंगे। ये डच को ही हॉलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड नीदरलैंड जो है ना, नीदरलैंड के रहने वाले निवासियों को, जो नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उसी को हम लोग डच कहते हैं। हॉलैंड भी इसे कहा जाता है। तो ये रहा नीदरलैंड, ठीक है। तो थोड़ा सा पुर्तगाल के बेसिक बताए थे। पुर्तगाल में हम आपको बताए थे कि इधर से आया था एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी। वो इधर से आता है, यहाँ तक आता है और एक मैप तैयार करता है। और मैप को तैयार करने के बाद फॉलो करता है वहाँ का एक बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज इसी मैप को फॉलो करते हुए यहाँ आगे तक आता है। ये अफ्रीका में यहाँ तक आता है, जिस यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की खोज करता है बार्थोलोम्यू डियाज। इसके बाद आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसी रास्ते से आता है, इसी को मैप का फॉलो करते हुए, और यहाँ से मेडागास्कर से आगे निकलकर केरल में यहाँ कालीकट में पहुंचता है 1498 में। भारत की खोज कब होती है? 1498 में। भारत की खोज समुद्री मार्ग द्वारा होती है। भारत तो पहले से ही रहता है, लेकिन समुद्री मार्ग द्वारा रास्ता की खोज होती है भारत के 1498 ईस्वी में। तो ये हम आपको बताए थे। और ये भी बताए थे मैगेलन जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि मैगेलन जो था वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है समुद्री मार्ग द्वारा। वो पहला ऐसा व्यक्ति था। और उसके बाद ये कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में पुर्तगाल के बारे में बता दिए थे। आज बताना है आपको डच के बारे में। नीदरलैंड के निवासियों को हम लोग डच कहते हैं। और डच सबसे पहले बार आया था एक कॉर्नेलियन हाउटमैन। तो डच पहले बार आया था, सबसे पहले बार कॉर्नेलियन हाउटमैन। यह डच यहाँ से आया था, देखिए नीदरलैंड। और इस तरह रास्ते से होते हुए इधर चला जाता है इंडोनेशिया में। यह डायरेक्ट पहले भारत में नहीं आता है, ये चला जाता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा, वहीं पे पहले पहुंचता है। उसके बाद वो इंडिया की तरफ जाता है। तो द्वीप किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सुमात्रा द्वीप में पहली बार पहुंचता है डच। अगर कोई जमीन है, बीच में स्थल है, और चारों ओर ये जमीन, ठीक, ये समझिए स्थल है, ये वाला स्थल। और इधर क्या है, पूरा समुद्र है, पानी है, पूरा पानी, ठीक। तो बीच में जमीन, चारों तरफ पानी, तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। बीच में जमीन, चारों ओर पानी हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं। और वैसा जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का अगर हम लोग देख ले, भारत का नक्शा में, तो भारत का अगर ये वाला हिस्सा देखे तो इधर तो पूरा स्थलीय मार्ग है, इधर पूरा स्थलीय मार्ग है। लेकिन इधर का जो एरिया है, एक ये तीन तरफ, इधर है, इधर और इधर, तो ये तीनों पानी से घिरा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे प्रायद्वीप। तो जिसमें चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं। और जिसमें तीन तरफ से पानी हो और एक ही तरफ से जमीन का रास्ता हो, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये सबसे पहले बार डच इंडोनेशिया पहुंचता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा जगह है, वहीं पर पहुंचता है, ठीक। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं डच के बारे में। डच जब सुमात्रा पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो पुर्तगालियों से लड़ाई करता है, और पुर्तगालियों से धीरे धीरे इस पर हावी हो जाता है पुर्तगालियों पर, और यह अपना दबदबा जमाने लगता है डच। और यहाँ पे डच लगभग इस साइड का पूरा एरिया पर अपना कब्जा करने लगता है। उसके बाद डच अपना पहला बार
अपने कंपनी स्थापना करता है कंपनी की, तो डच का पहला जो फैक्ट्री कोठी होता है वो सबसे पहले बार मसूलीपट्टनम में बनाता है। मसूलीपट्टनम भारत में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। तो डच का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ होता है, वो मसूलीपट्टनम होता है। इसको आप याद रखिएगा, डच का पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक, मसूलीपट्टनम। और डच का दूसरा व्यापारिक कोठी जो होता है वो पुलिकट को बनाता है, पुलिकट को बनाता है, सॉरी, पुलिकट को बनाता है। तो डच का पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और डच का दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट, ठीक। डच, इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज से इसके बाद इससे युद्ध होता है, डचों का अंग्रेजों से युद्ध होता है। वो वेदरा का युद्ध होता है 1759 में। 1759 में अंग्रेजों के साथ वेदरा का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज में और डच में, और अंग्रेज डचों को पराजित कर देता है, हरा देता है 1759 में वेदरा के युद्ध में। उसके बाद अंग्रेज का कब्जा यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से डच यहाँ पर आया था। डच पहला बार जो ये था वो कॉर्नेलियन हाउटमैन था, डच पहले बार आया था। तो ये सब हम थोड़ा सा मैप के थ्रू आज हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आते हैं। थोड़ा सा इसको अंग्रेज को थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देखेंगे खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत लंबा समय तक शासन करता है अंग्रेज। 1947 में जाता है यह अंग्रेज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पुर्तगाल और डच। अगले वीडियो में देखेंगे अंग्रेज के बारे में। देखने में धन्यवाद।